बच्चों, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम, जहां मैथ्स होती है मस्त और इजी। तो आज हम सीखेंगे अपनी क्लास 7 की मैथ्स न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 का पार्ट, जिसमें हम करने वाले हैं डेसिमल सीक्वेंस। डेसिमल सीक्वेंस हम बताने वाले हैं क्या होता है। डेसिमल सीक्वेंस में बच्चों क्या होता है, कुछ सीक्वेंस होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं 1 2 है, फिर 3 4 5 6, एक सीक्वेंस में नंबर चलते जा रहे हैं। 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है। सीक्वेंस क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। अगर मैं नेक्स्ट देखूं 2 4 6 8 10, ये भी एक सीक्वेंस है। कैसा सीक्वेंस है, एक एक नंबर का गैप है। 2 के बाद 3 नहीं है, 4 है, 4 के बाद 5 नहीं है, 6 है। एक एक नंबर को छोड़ के नंबर लिखे जा रहे हैं। 1 3 5 7, ये भी एक सीक्वेंस है, इसमें भी एक एक नंबर छूट रहे हैं। यहां मैं बोलू 1 के बाद 4 आ गया, 2 3 गैप हो गया, 5 6 छोड़ दीजिए 7 8 9 छोड़ दीजिए 10, तो ये भी एक सीक्वेंस है। कितना डिफरेंस है इसमें, 3 नंबर्स का डिफरेंस है। तो ये होता है सीक्वेंस। तो अब डेसिमल में भी सीक्वेंस होता है। यहां सीक्वेंस में हम कैसे लगाते हैं नंबर्स को, ऑब्जर्व द सीक्वेंस ऑफ डेसिमल नंबर्स एंड आइडेंटिफाई द चेंज आफ्टर ईच टर्म्स। यहां ऑब्जर्व करना है, ये हमें सीक्वेंस दिया हुआ है कि क्या सीक्वेंस है। अब ये ऑब्जर्व करने के लिए बच्चों आपको सिंपली एक चीज करनी है, सेकंड वाले नंबर में से फर्स्ट वाला माइनस करके देख लीजिए। सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना उनमें डिफरेंस है। या तो बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा। मतलब ये 4.4 है, ये 4.8 है, ये 5.2 है, तो बढ़ रहा है। मतलब 4.4 से 4.8 हुआ, 5.2 हुआ, 5.6 हुआ, तो ये इंक्रीजिंग है, मतलब बढ़ रहा है। अब कितना बढ़ रहा है कैसे पता लगाएंगे, 4.8 में से सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस करके देख लीजिए, क्या आएगा बच्चों 0.4। 8 में से 4 गया 4 और 4 में से 4 गया 0। अब सब में अगर आप 5.2 में से 4.8 माइनस करोगे ना, तब भी 0.4 ही आएगा, माइनस करके देख लेना। नेक्स्ट वाले में से अगर पहला वाला, बाद वाले में से पहला वाला माइनस करके देखते जाओगे तो आपको डिफरेंस सेम मिलेगा, 0.4 ही मिलेगा। तो अगर हमसे पूछेगा कि आगे का, अब हम बता सकते हैं आगे का टर्म क्या होगा, इस वाले में 0.4 प्लस कर दीजिए, 6.0 में 0.4 प्लस कर दीजिए, क्या आ जाएगा बच्चों 6.4। इससे अगला 6.8। तो ऐसे हम सीक्वेंस बढ़ा के निकाल सकते हैं। तो यहां पर बताया है 0.4 इनका डिफरेंस आया है। कंटिन्यू द सीक्वेंस एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। कंटिन्यू करिए सीक्वेंस को, नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख दिया हमने, 2 टर्म्स तो लिख दी, 6.4 लिख दिया, 6.8। अब इसके नेक्स्ट में क्या आएगा बच्चों, 0.4 और ऐड कर दो, 8 और 4 12 का 2 1 कैरी 7.2, क्या आएगा 7.2। क्लियर, हमने नेक्स्ट 3 टर्म भी लिख दी। अब आपको इस क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस को हम कुछ सॉल्व कैसे करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है। सिंपलीफाई, आइडेंटिफाई, सिमिलरली आइडेंटिफाई द चेंज एंड राइट द 3 टर्म्स फॉर ईच सीक्वेंस गिवन बिलो। यहां उसी टाइप से आइडेंटिफाई करना है कि क्या चेंजेस है हर टर्म के बाद, और नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको लिखनी है। आइए देखते हैं, लिखते हैं 4.4 4.45। हमेशा कुछ भी क्वेश्चन हो, आपको सीक्वेंस निकालना है, प्लस करना है, माइनस करना है, इनके डेसिमल के बाद हमें बराबर करने होते हैं। मैंने आपको क्या बताया, बाद वाले में से पहला वाला माइनस कर दीजिए। 4.45 है बच्चों, अब यहाँ ये 4.4 ही है, तो माइनस और प्लस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जहां कुछ नहीं होता है हम 0 लगा देते हैं। 5 में से 0 जाएगा 5, 4 में से 4 गया 0, ये भी 0, तो 0.05 का 0.05 का डिफरेंस आ रहा है। अगर इसमें 5 0 में से 4 5 माइनस करेंगे तब भी आएगा। तो नेक्स्ट टर्म हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब 4.5 में 0.05 ऐड करना पड़ेगा। 0.05 तो सब में ऐड होता जा रहा है, तो ये हो जाएगा बच्चों 4.55। क्या हो जाएगा 4.55। इसमें भी 0.05 ऐड कर दीजिए। 5 और 5 10, 5 और 1 6, और ये हो गया 4.60। क्या हो जाएगा 4.60। नेक्स्ट हो जाएगा 4.65, प्लस करके देख लीजिएगा। तो इस टाइप से हम टर्म्स निकाल देते हैं आगे की। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, तो आप आसानी से आगे के क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन और मैं आपको बताती हूँ, ये 25.75 है, ये 26.25 है। 25.75 से 26.25 हो रहा है, तो कुछ बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ रहा है ये पता लगाने के लिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाले में से फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दीजिए। 26.25 में से माइनस कर दीजिए 25.75 को। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 7 नहीं जा सकता, 12
हमने 1 कैरी लिया, 12 में से 5 7 जाएगा 5, यहाँ 5 में से 5 गया 0, तो यहाँ है पॉइंट कितना 0.50 का डिफरेंस है 0.50, यहाँ इसमें 0.50 प्लस करा, ये आ गया, इसमें हम 0.50 प्लस करेंगे, करके देख लीजिए 26 ऐसे लिखेंगे, 26.75 में 0.50 प्लस कर दीजिए, कितना आएगा बच्चों 5 7 5 12 का 1 1 कैरी 27.25, कितना आ गया 27.25, इसमें 0.50 और प्लस करके देखिएगा, ये मैं इरेज कर देती हूँ रफ वर्क, 0.50 प्लस करोगे तो क्या आएगा इसमें 27.75, इसमें 50 प्लस करेंगे 0.50 28.25, तो आप प्लस करके देखिएगा आगे के सीक्वेंस यही आएंगे। यहाँ देखिए बच्चों 10.556 है, यहाँ 10.67 है, तो बढ़ रहा है 56 से 67 हो गया, माइनस करके देख लीजिए कितना बढ़ रहा है, 10.67 में से 10.56 माइनस कर दीजिए, 7 में से 6 जाएगा 1, 6 में से 5 गया 1, तो कितना 0.11 बढ़ रहा है, यहां से भी यहाँ 0.11 बढ़ा है, अब यहाँ 0.11 हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 8 में ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, 10.89, कितना आ जाएगा 10.89, इसमें 0.11 ऐड कर दीजिए, आप अपनी रफ वर्क में करके देखेंगे, 9 and 1 10 का 0 1 कैरी, 8 and 1 9 and 1 10 का 0 अगेन 1 कैरी, 11 आ जाएगा, कितना 11.00, 11.00 में 1 1 ऐड करेंगे तो 11.11 आ जाएगा, तो इस टाइप से हम इन सीक्वेंस को सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट देख लीजिए 13.5 है, 13.5 से 16 हो रहा है, डायरेक्ट 16 हो गया, पॉइंट में कुछ नहीं बचा, 16 के पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो हम पॉइंट के बाद 0 लगा देंगे, 16 में से 16.0 में से 13.5 मतलब सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस करके देख लीजिए, 10 में से 5 गया बच्चों 5, 5 में से 3 गया 2, 2.5 का डिफरेंस है, कितना है 2.5 का, इसमें 2.5 प्लस किया ये आ गया, इसमें 2.5 प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 और 5 0, 1 कैरी, 8 and 2 10 and 1 11 का 1 1 कैरी, 1 and 1 2 21 आ गया, इसमें 2.5 ऐड कर दीजिए, ये रफ वर्क है इसको इरेज करते चलना, ऐड करेंगे तो 5 2 and 1 3 23.5, अब 23.5 में फिर 2.5 ऐड कर दीजिए, 5 5 10 का 0 1 कैरी, 3 and 2 5 and 1 6 26, कितना आ गया अगला 26.0, यहां तक हमारा ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए 8.5 है तो 9.4 हो रहा है, देख लेते हैं क्या डिफरेंस आया, 9.4 में से 8.5 माइनस करके देख लीजिए, 14 में से 5 जाएगा 9, 0.9 का डिफरेंस है, कितना है 0.9, इसमें 10.3 में 0.9 जोड़ दीजिए, इसमें 0.9 जोड़ेंगे अगला आ जाएगा 9 10 11 12 का 2 1 कैरी 1 11.2, कितना 11.2, 11.2 में 0.9 जोड़ दीजिए, 9 and 2 11 12.1, कितना 12.1, इसमें 0.9 जोड़ दीजिए, 9 1 10 का 0 1 कैरी 13.0, तो इस टाइप से हमारे ये सीक्वेंस भी निकल गया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं बच्चों, 5 है, 5 से क्या हो गया 4.95 हो गया, 4.95 दैट मींस थोड़ा कम हो रहा है, 5 से 4.95 हो गया है, 5 से 4 हुआ है तो कम हुआ है, अब क्या करेंगे सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस करके, माइनस में निकल सकता है लेकिन फर्स्ट वाला बड़ा है तो फर्स्ट वाले में से सेकंड वाला माइनस कर देते हैं, 5.00 में से 4.95 को फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करके देख लो कितना आएगा, 10 में से 5 तो 5, 9 में से 9 तो 0, 0.05 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 0.05 हर बार माइनस हो रहे हैं, तो आगे भी 0.05 माइनस होंगे, तो 4.90 में से आप 0.05 माइनस करेंगे तो यहाँ देखो 95 था 90 हो गया, 95 था 90 हो गया, नेक्स्ट क्या होगा अगर 0.5 कम हो जाएगा 95 से 90 हुआ तो फिर क्या हो जाएगा 85, मतलब 85, उसके बाद 4.80, उसके बाद 4.75। कुछ क्वेश्चन में बच्चों आपको एक्चुअल बार बार माइनस करके देखने की जरूरत नहीं है, वो आपका देखते ही पता चल जाएगा, जैसे 95 है 90 हो गया, 5 कम हो गया 85 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 85 हो जाएगा, फिर 4.80 4.87, तो यहाँ हमारा एफ आंसर आ गया। जी देख लेते हैं, यहाँ 12 है, अभी डिक्रीजिंग वाली चलने लग गई, 12.45 से 11.95 हो गया, 12 से 11 हो गया तो मतलब कम हुआ है, आगे और कम हुआ है, उसके आगे और कम होगा, कितना कम हुआ है बच्चों 12.45 में से 11.95 को माइनस कर दीजिए, 0,
14 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा, 14 में से 9 माइनस करेंगे 5 आएगा। पॉइंट यहाँ 1 में से 1 तो 0, तो 0.50 बार बार माइनस हो रहा है। यहां से माइनस किया 0.50, यहां से माइनस किया 0.50, तो 11.45 आया। अब 11.45 में से कितना 0.50 माइनस कर दो, कितना आएगा 5 में से 0 तो 5, 11 में 14 में से 5 जाएगा 9, और यहां कितना आ जाएगा बच्चों 0, तो 10.95 कितना आएगा 10.95। अब एक चीज देखो, ऑब्जर्व करो, कुछ चीजें ऑब्जर्वेशन से भी हो जाती है। 12.45 है, 11.95 है, फिर 11.45 मतलब 45 एक छोड़ के फिर 45 आ रहा है, यहाँ 95 एक छोड़ के फिर 95 आ रहा है, तो एक छोड़ के फिर 45 आएगा। इसके अगला क्या आ जाएगा, देखो 2 में, एक में 12 है, 2 में 11 चला है, फिर 10 आया है, तो 2 में तो 10 चलेगा, मतलब 2 बार 11 चला तो 2 बार ही 10 चलेगा, तो 10.45 आ जाएगा। उसके बाद 2 बार चलेगा, एक कम और हो जाएगा, 12 से 11 हुआ, 11 से 10 हुआ, नेक्स्ट में 9 से 9 हो जाएगा, और यहाँ 95 आ जाएगा। समझ में आ गया कैसे, देखो यहाँ 12 है, 11 हो गया, फिर एक में और 11 हुआ है, फिर 10 हुआ है, मतलब 2 में 11 है तो 2 में 10 होगा, और एक तो 95 है, एक 45, फिर 95 होगा, फिर 45 होगा, फिर एक कम हो जाएगा, और फिर 95 आ जाएगा। 95 45 कैसे आया, यहाँ 45 था या 95 था, यहाँ फिर 45 आ गया, अब मैंने एक माइनस करके निकाला, यहाँ 95 आ गया, तो समझ लो अगले में 45 आएगा, उसके अगले में 95 आएगा। ऐसे सीक्वेंस भी ऑब्जर्वेशन से पता चल जाते हैं। क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है, मतलब 36 से 33 हो गया सीधा, तो 36.5 में से माइनस कर दीजिए 33.0, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, पॉइंट मतलब 33 तो 33.0 मान लेंगे, 5 में से 0 तो 5, 6 में से 3 तो 3, 3.5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3.5 का ही होगा, यहाँ भी 3.5 का होगा। 29.5 में से 3.5 माइनस कर दीजिए, 0 में से 0 तो 0, 5 में से 5 तो 0, 9 में से 3 माइनस करेंगे बच्चों 6, और यहाँ 2, 26 आ जाएगा। 26 में से अगेन 3.5 माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 तो 5, यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, और यहाँ 22.5, 22.5 में से फिर 3.5 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा बच्चों 0 और 19.0। इस टाइप से हमारा माइनस करके ये सीरीज भी कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट में मेक योर ओन सीक्वेंस, अपने ही कुछ ऐसे ही सीक्वेंस बनाइए, एंड चैलेंज योर क्लासमेट टू एक्सटेंड द पैटर्न, और अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट को चैलेंज कीजिए कि वो इसको एक्सटेंड करें, इसको बढ़ाएं, मतलब एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करनी है आपको। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पॉइंट है एस्टिमेट सम एंड डिफरेंस। अब बच्चों एस्टिमेट सम कैसे निकालते हैं और एस्टिमेट डिफरेंस कैसे निकालते हैं, यहां देखिए एक चीज आपको, सिर्फ एक चीज समझनी है इसमें, एक चीज समझ के आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि एस्टिमेट सम और डिफरेंस कैसे निकालते हैं। मेरे पास नंबर है, ये वाले नंबर ही ले लेते हैं, 25.936 और है 8.202। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि इसका जो सम आएगा ना बच्चों, इसका होल नंबर पार्ट ले लो, 25 ले लो और 8 ले लो, होल कितना है 25 और 8 है, तो इसका जो 25 और 8 कितना होता है बच्चों 33, कितना आ जाएगा 33। तो जो इसका सम आएगा ना, दोनों का अगर मैं प्लस करती हूं तो इसका सम हमेशा ही 33 से ज्यादा आएगा, 33 से ज्यादा आएगा। लेकिन अगर इसमें हम एक और ऐड कर लें, ये कुछ 25 से ज्यादा है, अब कुछ ज्यादा है, अब देख लेते हैं 1 ज्यादा है, अप्रॉक्स 1 ज्यादा है, ये भी 1 ज्यादा है, तो इस 34 और 35 कितना 35 से हमेशा कम आएगा, 33 से तो ज्यादा आएगा और 35 से हमेशा कम आएगा। आप ऐड करके देख लेना। इनका डिफरेंस क्या करते हैं ना, इफ द टू नंबर्स टू बी एडेड, अगर हमें 2 नंबर ऐड करने हैं, द क्लेम इज दैट देयर सम विल बी ग्रेटर देन, उनका सम हमेशा ही दोनों को प्लस करेंगे ना, जैसे 33 है, हमेशा ही ग्रेटर देन आएगा होल नंबर पार्ट से। उनका होल नंबर पार्ट ले लिया, उनको सम कर दिया, उनसे हमेशा ज्यादा आएगा। एंड विल बी लेस देन, अगर उसमें 1 और 1 प्लस कर दे, 1 इसका कुछ पड़ा है लेकिन हमें नहीं पता, हमने 1 प्लस कर दिया अप्रॉक्स। अगर मैं आपसे पूछूं आपके पास जैसे आप बिल में देखते हो, बिल कुछ खरीदने जाते हो तो बिल क्या आता है, ऐसे आता है किसी का, जैसे एक 100 पॉइंट
100.20 आ गया, लेकिन उसने 100.20 20 पैसे थोड़ी चलते हैं अब, तो 101 रुपीज ले लेता है, मतलब अप्रोक्स 1 लगा देता है उसको, आगे वाले को एक और बढ़ा के लगा देता है, तो अप्रोक्स 1 मान लेता है। तो यही एस्टिमेट होता है। अब मतलब इसका एक अप्रोक्स, जैसे अगर कुछ आप सामान लेने गए, समझ लो वो है 25.936 का, तो आपसे वो 936 पैसे कैसे लेगा? आपसे तो 26 रुपीज ले लेगा ज्यादा करके, आपसे थोड़े ज्यादा पैसे ले लेगा। आप 25 भी नहीं लेते, क्योंकि उनको कम नहीं लेना, उनको ज्यादा लेना होता है। तो 1 रुपया यहाँ बढ़ा दिया, एक चीज आपने ली 8 रुपीज की, 8.202 की, तो उसने वहां 9 रुपीज लगा दिया, तो टोटल उसने आपसे 35 रुपीज लेगा वो, क्योंकि उसने एस्टिमेट सम लगाया है। इसी को ही एस्टिमेट सम बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा कि एस्टिमेशन कैसे होता है। हमेशा अगर 33 भी ले सकता था, वो सोचता कि थोड़े पैसे कम ले लूं, लेकिन कोई भी जो बिजनेसमैन, कोई भी जो सेलर होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, ज्यादा ले लेते हैं 1 रुपया, लेकिन कम नहीं लेते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्लेम? आप इस क्लेम के बारे में क्या सोचते हो? वेरीफाई इफ इट इज ट्रू फॉर दीज नंबर, विल इट वर्क फॉर एनी 2 डेसिमल नंबर्स? आपको वेरीफाई करना है कि क्या ये इन नंबर्स के लिए सही है। वेरीफाई मतलब इन दोनों को सम करके देख लीजिए। वेरीफाई कैसे करते हैं? 25.936 और 8.202 को सम करके देख लीजिए। 6 into 8 3, 9 into 11 का 1 कैरी, 8 and 6 14, 14 का 4 1 कैरी, 34.138 आया है। अब बच्चों इसका सम है 33 से ज्यादा, 33 से ज्यादा है, 34 है, 33 से क्या है, ज्यादा है, 33 से ज्यादा है और 35 से कम है। बताया ना मैंने, इस वाले होल नंबर वाले पार्ट से के सम से ज्यादा आएगा, तो 33 से तो ज्यादा आया है, और अगर हम 1 और 1 ऐड कर देंगे तो उससे कम आएगा। 35 से कम आया है, क्योंकि 35 से 34 कम होता है। तो ये वाला होता है लॉजिक इन नंबर्स में। क्या ये वर्क करेगा 2 डेसिमल नंबर्स के लिए भी? ये तो 3 डेसिमल नंबर्स थे, 3 डेसिमल पार्ट थे, 2 डेसिमल के लिए भी ये वर्क करेगा। जैसे मैंने आपको बताया 100.20 का बिल आया है, तो वो 101 रुपीज लेगा, इस टाइप से। What about for the sum of 25.9360325 and 8.202? इनके बारे में क्या कह सकते हैं आप? इनके बारे में भी सेम यही कहेंगे कि इसका सम दोनों को प्लस करेंगे, 25 प्लस 8 मतलब 33। 33 से तो हमेशा ज्यादा आएगा, मोर देन 33। द सम विल बी, क्या लिखेंगे? द सम will be more than 25 plus 8, मतलब 33 से तो ज्यादा होगा, एंड लेस देन, किससे कम होगा? 33 प्लस 1 प्लस 1, मतलब 35 से लेस देन 35, मोर देन 33 एंड लेस देन 35। इसी के लिए भी सेम चीज यही रहेगी, क्योंकि 25 के बाद कितना भी लगा लो, पैसे में ही तो है, वो होल नंबर तो नहीं आया, मतलब पूरा पूरा रुपया आ जाता, तो 25 की जगह 26 आ जाता। अगर हमारे पास पूरा 1 रुपया होता, तो 1 रुपया तो है नहीं, ये कुछ तो कम है 1 रुपए से, तो हमने एस्टिमेट क्या माना? 25 प्लस 8, और सेम उसी की तरह इसका भी आंसर आएगा। तो ये होता है एस्टिमेशन। अब इसको ये वाले नंबर्स ले लो। अब मैं अगर ले लूं 25.83 या 8.10, तब भी इसका आंसर यही रहेगा, तब भी इसका आंसर ये रहेगा कि 33 से ज्यादा और 35 से कम। मतलब हम डेसिमल के नंबर्स को इग्नोर करके इन्हीं से ही हम पता लगा देते हैं कि एस्टिमेट कितना रहने वाला है। इसी चीज को ही हम एस्टिमेट बोलते हैं। सिमिलरली कम अप विद अ वे टू नैरो डाउन द रेंज ऑफ होल नंबर्स विद इन विच द डिफरेंस ऑफ 2 डेसिमल नंबर विल लाई। 2 डेसिमल नंबर्स के लिए के डिफरेंस भी ऐसे ही लाई करता है। आप देख लेते हैं हम 3.8, मैं इसी वीडियो में इंक्लूड कर रही हूं, क्योंकि अभी ही हमारा ये 12 पार्ट हो चुके हैं, 12th पार्ट है आई थिंक ये, तो 12 नेक्स्ट पार्ट में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें मैं आपको फिगर इट आउट क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो यहाँ कुछ इसकी थियोरी है, इस थोड़े से पार्ट में इसकी थियोरी है, हिस्ट्री है इस डेसिमल के बारे में, वही सब हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा इस वीडियो में, फिर ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। 3.8 में है मोर ऑन डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। अब जितना जाना है उससे थोड़ा और जानेंगे। डेसिमल मेजरमेंट डिजास्टर। अब ये डिजास्टर कुछ डेसिमल की वजह से, डेसिमल और मेजरमेंट की वजह से ही बहुत बड़े बड़े डिजास्टर आ जाते हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, इंसिडेंट हो जाते हैं एक पॉइंट के चक्कर में। अब मैं आपको बोलूं, छोटी सी तो बात है,
1.01 है। अब 0.01 बहुत छोटा पार्ट है, मतलब एक स्केल में 1 से लेके 2 में 10 पहले पार्ट, फिर उसके भी 10 पार्ट, तो ये 1.01 वो छोटा सा पार्ट है 1 से लेके 2 में, तो कितना छोटा पार्ट होगा। लेकिन इसी डेसिमल की वजह से अगर मैं बोल दूं इस डेसिमल को यहां खिसका दूं तो ये हो जाएगा 10.1। अब ये तो 1 रुपया है, अब डेसिमल यहां से यहां खिसक गया, ये हो गया 10, ये 10.1 हो गया। 1 रुपये और 10 रुपये कितना डिफरेंस है, तो यहां बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। अब देखने में पैसे की, अगर हम रुपए पैसे के अकॉर्डिंग देखें कि 9 रुपए का ही तो अंतर है, तो रुपए से तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन जो बड़े बड़ी जगहों पर ये पॉइंट डेसिमल यूज होते हैं और वहां अगर ये एक इधर से इधर आ जाए तो बहुत बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बहुत बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। कैसे, आइए पढ़ते हैं कुछ। Decimal point and unit conversion mistake may seem minor sometimes, but they can lead to serious problem. कभी कभी ये छोटी दिखती है लेकिन बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट कर देती हैं। Here are some actual incident in which such error caused major issues. यहाँ कुछ एक्चुअल इंसिडेंट है जो इन्हीं एरर की वजह से हो गए हैं। अब देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ इसको ओरली कि 2013 में फाइनेंस ऑफिसर नीदरलैंड के एम्स्टरडम सिटी में क्या हो गया, मिस्टेकनली उन्होंने कितने डॉलर 188 मिलियन भेज दिए, कितने, किसके प्लेस पर, 1.8 मिलियन के प्लेस पर। तो 1.8 मिलियन और 188 मिलियन कितना डिफरेंस है, तो ये यहां पर एक एरर हुआ। 1983 में क्या हुआ बच्चों कि जो एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ एयर कनाडा में, किस वजह से कि जो स्टाफ था, ग्राउंड स्टाफ था, उसने मिसकैलकुलेट कर दिया था किसको, जो वहां पर फ्यूल को जब लोड करते टाइम उसने पौंड में कर दिया था किलोग्राम की जगह। तो वहां पर क्या हुआ कि आधे रास्ते में ही फ्यूल खत्म हो गया। पायलट ने क्या हुआ, इमरजेंसी में उसको लैंड करना पड़ा, मतलब फॉर्चुनेटली वो लोग बच गए। लेकिन अगर ऐसी जगह होती कि जहां पर वो बच नहीं पाते, ऐसी जगह लैंड होता तो वहां पर वो पूरा प्लेन क्रैश हो जाता, तो वहां पर दिक्कत आती। वो तो उनका नसीब अच्छा था कि वो सही जगह सेफ हो गए, सेफ निकल आए। अब कुछ ऐसे ही जैसे सेवरल इंसिडेंट हैव अकर्ड ड्यू टू इनकरेक्ट रीडिंग ऑफ डेसिमल। बहुत सारे इंसिडेंट इनकरेक्ट पढ़ने की वजह से, डेसिमल को इनकरेक्ट पढ़ने की वजह से हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, while गिविंग मेडिसिन्स, जब हम दवाइयां देते हैं तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग ऑफ 0.05 मिलीग्राम, अगर डॉक्टर ने बोला 0.05 मिलीग्राम देनी है, अगर उसको हम 0.5 मिलीग्राम दे दें, एमजी दे दें, तो क्या होगा बच्चों कि दवाई तो 10 गुना ज्यादा पहुंच गई बच्चे में। अभी मैं अपनी बेटी को दिखाने गई थी डॉक्टर के यहाँ, तो वहां पर एक लेडी ने क्या किया, उसको बोला था 1 ml दवाई देने के लिए, तो उसने क्या किया, उसको समझ नहीं आया, वो ड्रॉपर में से 0.1 ml दवाई दे रही थी। अब उस बच्चे का फीवर ही नहीं उतर रहा था, वो कह रही थी 2-3 बार डॉक्टर के पास आ गई। अब वो ये नहीं बता रही थी कि मैं 0.1 ml दे रही हूँ। उसने क्या किया, उसने 0.1 ml दे दिया। अब 0.1 ml कहाँ असर करेगी, जब डॉक्टर ने 1 ml लिखा है तो 0.1 ml तो असर ही नहीं करेगी। तो इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स भी आती है। वो बच्चा सफर कर रहा था, उसका फीवर ही नहीं उतर रहा था, तो ये पॉइंट की वजह से इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। वो तो अचानक से डॉक्टर ने समझ लिया, पूछ लिया तो उसको समझ आ गया, तो उसने बताया कि इतनी दवाई देनी है, तो वो बच्चा ठीक हो पाया। नेक्स्ट है बच्चों डिसेप्टिव डेसिमल नोटेशन, मतलब कहीं कहीं पर जो डेसिमल होता है उसको अलग वे में, अलग तरीके से बोला जाता है या फिर उसको पढ़ा जाता है। कैसे, कुछ चीजों में डिफरेंट होता है। सर यू गेट ए मैसेज, सरयू के पास एक मैसेज आया, द बस विल रीच द स्टेशन 4.5 आवर्स पोस्ट नून। अब उसके बाद क्या मैसेज आया कि बस कब पहुंचेगी स्टेशन पर, 4.5 आवर पोस्ट नून पर। मतलब व्हेन विल द बस रीच द स्टेशन, आप क्या सोचोगे इसे देख के कि बस कब पहुंचेगी, 4:05 पर या 4:50 पर या 4:25 पर, मतलब 4:05 PM पर या 4:50 PM पर या 4:25। अब 4.5 से बच्चों टाइम क्या लगेगा, 4.50, मतलब 4:50 पर पहुंचेगी। पोस्ट नून मतलब 12 बजे के बाद, 12 बजे के 4 घंटे बाद, 4.5 घंटे बाद। अब ये 4.5, 4.5 का यहाँ क्या मतलब है, 4.5 का बच्चों यहाँ 4.50, मतलब ये तो हो गया 4:50, ये मतलब नहीं है।
आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा। यह इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। हियर 0.5 आर मीन्स स्प्लिटिंग एन आर इनटू 10 इक्वल पार्ट। ये छोड़ो, आप देखो घड़ी है, ये वॉच है, वॉच में यहाँ 12 है, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, क्लियर। अब यहाँ इसका जैसे पूरा है 1, पूरा तो 1 होता है, और हाफ क्या होता है 0.5, हाफ क्या होता है 0.5 ही तो होता है। अब पूरा तो इसका 1 आ रहा है, पूरा 12 तक घूम के आएगा तो 1 आ रहा है, लेकिन अगर इसका 0.5 देखें तो इसका यहां पर है 30 मिनट पर, आधा रास्ता ये यहां से यहां तक ही तो कवर करेगी। तो यहाँ 0.5 का मतलब बच्चों होता है 4:30। मतलब अगर उसने 4.5 बोला है ना, तो 4 तो पूरा पूरा बजा है, लेकिन 5th आवर में से आधा बजा है, मतलब आधा टाइम चल पाई है वो। 4 बार तो पूरा पूरा घूम ली, 1 2 3 4, क्लियर। अब 5th टाइम वो यहां तक चली है, 5th टाइम यहां तक, मतलब आधे पार्ट तक 0.5 तक चली है। अब 0.5 यहां बच्चों यहां पर पहुंची तो 6 पर पहुंची, यहां पर कितना 30 मिनट होता है, तो 4:30 मिनट इसका आंसर होगा कि गाड़ी के बस कितने बजे पहुंचेगी, 4:30 बजे, 4:30 PM पर। ये समझ में आ गया होगा आई होप। नहीं समझ में आया तो एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। मतलब यहां हाफ होता है 0.5, मतलब 30 मिनट, इसका 30 मिनट होगा। अब यहां तक इसने ये समझाया है, जैसे 4:30 पर वो पहुंचेगी। हियर इज अ शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी स्टोरी है डेसिमल मिसहैप्स पर। एक लड़की ने, एक गर्ल ने मेजर किया अपना, किसका, अपना डोर का। एक A girl measured the width of an opening as 2 feet 5 inches, but convey to the carpenter to make a door 2.5 feet wide. अब उसने 2 feet और 5 इंच तो काउंट करी। अब देखो बच्चों 12 इंच उसने क्या किया, उसने क्या किया 2 फीट 5 इंच काउंट करी, उसने 2.5 फीट उसको बोल दिया। अब आपको भी सिमिलर लग रहा होगा, 2 फीट 5 इंच मतलब 2.5 फीट। लेकिन 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 12 इंचेस होती है तो क्या होगा, आधा हो जाएगा 6। तो यहां पर उसको 6 इंच, यहां पर उसको 5 इंचेस नहीं बोलना था, मतलब 0.5 मतलब 12 का हाफ, यहां उसने 2.6 की डोर बना दी। अब उसको तो यही समझ में आया, 2 तो पूरी पूरी, और 12 इंचेस में से हाफ मतलब आधी, तो उसने 6 की बना दी, मतलब 0.6 की। कैसे, 12 का हाफ करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, हाफ करेंगे तो 6 ही तो आएगा। तो 12 में से इंचेस में से उसने 6 इंचेस की बना दी हाफ करके। द कारपेंटर मेक अ डोर ऑफ विड्थ 2.6 इंचेस। अब उसने 2 फीट 6 इंचेस की बना दी 0.5 का समझ के। अब उसका क्या हुआ, बड़ी बन गई। उसको 2 फीट 5 इंचेस की बनवानी थी, लेकिन 2 फीट 6 इंचेस की बन गई। तो क्या हुआ, वो डोर फिट ही नहीं आई, बड़ी आ गई, यहां तक इतनी बड़ी आ गई। आई सेड द डोर्स विड्थ शुड बी 2.5 फीट। उसने बोला कि मैंने कहा था कि डोर 2.5 फीट की होनी चाहिए। तो कारपेंटर कहता है कि इट इज 2.5 फीट, यू कैन वेरीफाई। ये 2.5 फीट की है, तुम वेरीफाई कर लो। अब उसने वेरीफाई किया, उसको समझ में आया कि उसकी कहां गलती हुई है। इफ यू वॉच क्रिकेट, अगर आप क्रिकेट देखते हो, यू माइट हैव नोटिस डेसिमल लुकिंग नंबर्स। आपको डेसिमल लुकिंग नंबर दिखेंगे अगर आपको मैच देखना आता है तो। जैसे ओवर लेफ्ट 5.5। अब एक ओवर में बच्चों कितनी बॉल होती है, एक ओवर में 6 बॉल होती है, 6 बॉल। अब यहां पर इसका मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कि 5 तो पूरे ओवर हो गए और 5 क्या हो गई, 5 बॉल हो गई। वो क्या होता है 0.5 मतलब कि 3 बॉल, 6 में से आधी। 0.5 का मतलब हमेशा होता है जो पूरा पार्ट है उसका आधा। तो कितना होगा 6 का आधा 3। तो यहां पर 0.5, डज दिस मीन 5 ओवर इन 5 बॉल्स? क्या इसका मतलब है कि 5 ओवर या 5 बॉल, या फिर 5 ओवर 3 बॉल? तो इसका मतलब क्या है बच्चों, 5 ओवर एंड 1 ओवर में 6 बॉल होती है। तो 5 ओवर कितनी बॉल बचेंगी, 3 बॉल बचेंगी उसकी। 5 होल 5 होल, जैसे हेयर 5.5 ओवर मीन्स 5 होल 5/6 ओवर, 1 ओवर में 6 बॉल होती है, डेट इज 5 ओवर एंड 5 बॉल्स। क्लियर? वेयर एल्स कैन वी सी सच नॉन डेसिमल विद डेसिमल लाइक नोटेशन? आप और कहां देखते हो, आपको ऐसे बताना है देख के कि जहां पर आपके डेसिमल जैसे नोटेशन दिखेंगे, लेकिन वो एग्जैक्ट डेसिमल वाले नहीं होंगे। जैसे टाइम में होता है, इंचेस और फीट में होता है, और
ओवरबॉल में होता है, जहां पर 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता, वो छोटे बड़े पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, वॉच का जो टाइम है वो 12 में डिवाइड है, ऐसे करके। अब कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री है डेसिमल नोटेशन के बारे में, कि कुछ हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि कैसे ये डेसिमल नोटेशन आया और क्या क्या इसमें कैसे ये बना, मतलब कहां कहां क्या क्या यूज होता है, ये सब हम देखेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन, दैट इज फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर, लाइक डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें डिनोमिनेटर होते हैं किसकी तरह, 1/10, 1/100, 1/1000 एंड सो ऑन, आर यूज्ड in the work of a number of ancient Indian astronomers and mathematicians, including in the important 8th century work the Sridharacharya on arithmetic and algebra. Decimal notation is essentially its modern form was described in details in Kitab-e-Fazl al-Fazl Hind al-Hindi, Hizab al-Hindi, the book of chapters of Indian arithmetic by Abul Hasan al-Qureshi, Arab mathematician in around 950 CE. He represented the numbers 0.059375 as, वो नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते थे पहले, कि पॉइंट, जहां पर पॉइंट होता था उससे जस्ट पहले नंबर पर एक ऐसे बार लगा देते थे, ऐसे भी नहीं, ऐसे स्टैंडिंग बार, तो इसका मतलब है कि इसके आगे वाले पर पॉइंट होगा। In the 15th century, to separate whole numbers from fractional part, a number of different notation were used. अब अलग अलग टाइप के 15th century में अलग अलग टाइप के नोटेशन, मतलब उनको अलग अलग टाइप से लिखने लगे। अब कैसे, a vertical mark on the last digit of the whole number part as shown above, एक vertical mark लगाने लगे होल नंबर, लास्ट होल नंबर पर, मतलब यहाँ पॉइंट है तो इसके पहले एक वर्टिकल मार्क लगाने लगे। यूज ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर का यूज करने लगे, मतलब होल पार्ट के लिए अलग, फ्रैक्शनल के लिए अलग। न्यूमेरिकल सुपरस्क्रिप्ट गिविंग द नंबर ऑफ फ्रैक्शनल डेसिमल पार्ट, फिर क्या करने लगे कि 0.36 को ऐसे लिखने लगे कि 36 लिखा है, अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ 2 लिखने लगे, मतलब यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पे इसके 6 के ऊपर 2 लिख दिया, ऐसे भी नोटेट करने लगे। फिर 16th सेंचुरी में क्या हुआ बच्चों, जॉन नेफियर स्कॉटिश मैथमेटिशियन एंड क्रिस्टोफर क्लेवियस जर्मन मैथमेटिशियन यूज टू पॉइंट पीरियड, इन्होंने पॉइंट का यूज करा जैसे अब किया जाता है होल नंबर को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल पार्ट से। अब क्या हुआ कि कुछ कंट्रीज में, अभी भी फ्रांस में क्या हुआ उस टाइम पे, फ्रांस में कॉमा यूज करने लगे उस पॉइंट की जगह, मतलब वो क्या लिखते थे, जैसे 11.26 है तो उसको 11.26 से लिखने लगे। लेकिन अभी भी बहुत सारी, करंटली सेवरल कंट्री यूज द कॉमा, अभी भी बहुत सारी कंट्री कॉमा यूज करती है टू सेपरेट द इंटीजर पार्ट एंड द फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब इंटीजर पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट से अलग करने के लिए कॉमा का यूज करती है। इन दीज कंट्रीज द नंबर, अगर वहां कंट्री में जैसे 1000.5 है तो उसको लिखा जाएगा 1000.5, स्पेस मतलब कहां कॉमा लगाया जाएगा पॉइंट की जगह। बट द डेसिमल पॉइंट हैज एंडर्स एज द मोस्ट पॉपुलर नोटेशन फॉर राइटिंग नंबर्स, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है, ये पॉइंट वाला ही है, हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो यहां पर आपको कुछ हिस्ट्री समझ में आई होगी डेसिमल की, कि कैसे ये डेसिमल आया, पहले क्या यूज होता था, अब भी कुछ कहीं कहीं क्या क्या यूज होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ फिगर इट आउट क्वेश्चन, जो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इन क्वेश्चंस के साथ और सॉल्व करते हैं जो अभी तक हम सीख के आए हैं, अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।